अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए मुरादाबाद पुलिस की कई टीमें लगी हैं। मंगलवार को चौथे तस्कर के पेट से एक और सोने का कैप्सूल निकाला गया। अब तक बरामद किए गए कैप्सूलों की संख्या 28 हो गई है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े फाइनेंसर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मुंडा पांडे थाने में तस्करों से लगातार पूछताछ चल रही है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है। कई कारोबारियों ने कर रखा था निवेश। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दुबई से पेट में कैप्सूल निगलकर भारत सोना ला रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तस्करी में कई कारोबारी और स्थानीय व्यवसायियों ने निवेश किया था। 9 फाइनेंसर और ट्रैवल एजेंटों को भी इस गिरोह में शामिल पाया गया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गिरोह ने ट्रैवल और मेडिकल की आड़ में तस्करी को अंजाम देने की कोशिश की थी। एसओजी बताकर किया अपहरण। 4 सोना तस्करों के साथ कार में सवार सऊदी से अपने घर तांडा आ रहे मोहम्मद नावेद ने अपहरण की आपबीती बताई। इसे सुनकर परिवार और मोहल्ले के लोग सन्न हैं। नावेद ने बताया कि वह दिल्ली से मुरादाबाद के पुराने टोल प्लाजा के पास पहुंचा ही था कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने सायरन बजाकर खुद को एसओजी टीम बताया और सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद उनके मुंह पर नकाब डाल दिए और धमकी दी कि ज्यादा बोले तो एनकाउंटर कर देंगे। जंगल में ले जाकर दी गई धमकी। नावेद ने बताया कि जब उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाया गया तो वहां पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। उस शख्स ने कहा कि यह जांचना होगा कि सभी पेट में सोना निगलकर तो नहीं लाए हैं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे जीवन खत्म हो जाएगा। नावेद ने कहा कि शुक्र है कि उसी समय असली पुलिस पहुंच गई और हमें छुड़ा लिया। 4 दिन की वह कहानी उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुँचने में जुटी। मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए फाइनेंसरों, ट्रैवल एजेंटों और गिरोह से जुड़े सभी संभावित लोगों की सूची तैयार कर ली है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के तार दुबई तक फैले हैं और यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट है। जांच में जिन व्यापारियों की भूमिका सामने आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। पुलिस अफसरों के मुताबिक कि यह सिर्फ सोना तस्करी का मामला नहीं, बल्कि इसमें निवेश करने वालों का पूरा सिंडिकेट है। जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मुरादाबाद से स्टार ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम जरीफन बेगम। अच्छा, मोहम्मद नावेद मोहम्मद नावेद मेरा बेटा बाहर से आ रहा था प्रदेश से। हाँ। उसका पत्नी का दर्द हुआ था। मैंने मना करी, बेटे अगले महीने में आ जाइयो। तो बोला अम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं बोली बेटे आ जाओ, तुमसे अच्छी कोई चीज नहीं है। तो बोला अम्मी मैं आ रहा हूँ। तो वो आए तो हैं से उन्हें 0 पैंट पे से उन्हें वो कर लिया। अच्छा, अपहरण। मैं तो ये चाह रही हूँ मेरा बेटा आ जाए। मुझे अपने बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने बेटे से मतलब। तो पुलिस ने आप लोगों को मिलने दिया या बात करने दिया किसी को? मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। अच्छा, बाकी परिवार के कोई और सदस्य? परिवार जा रहे हैं, उन्हें मिलन नहीं दे रहे हैं इनसे। कौन कौन गए हुए घर से? इसके पापा हैं, मामू भी हैं, सभी ये पूरा परिवार पहुँच गया वहाँ से। चाचा उचा सब वहाँ पर ही है। उसके सारे ससुराल लिए गया हुए हैं। ये कब गया था? मतलब 1 साल पहले? हाँ, 1 साल अभी पूरा हुआ नहीं है। उससे पहले भी? वो तो जाता आता ही है, मंगे आता भी तो ये 1 साल में कम में नहीं आता। अच्छा अच्छा, आता इतने टाइम नहीं। काम क्या करते हैं वहाँ पे? गाड़ी चलाते हैं और है भी वो गाड़ी है भी आ जाता है, है भी गाड़ी किसी को ले जाता है चलाने के टाइम। अपने बच्चों को कर रहा है। बताया पुलिस क्या कर रही है? 2 बच्चे हैं उनके। अभी कोई गई क्या कह दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं। टाइम बता दें 1 घंटे का 2 घंटे का। हम 3 दिन से तड़प रहे हैं उसकी वजह से। 3 दिन हो गए हमें तड़पते हुए रोते हुए। हमारे घर में न रोटी खाई गई है न पानी। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। एसएचओ मुंडा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। गाड़ी से पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी। और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली।
क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरली इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे, वो बेसिकली उसमें से कुछ इजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरली उसको इजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वहाँ पे उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग से भी बातचीत की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि हाँ ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी। सर कितने लोगों से अभी तक और कितने ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे टोटल। जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। अभी मोर देन 20 कैप्सूल्स। देखिए उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 30 to 35 ग्राम्स का हो सकता है। क्योंकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी एप्रेजिंग नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई एक वे नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते। सर ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही, चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था। तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम है उन सभी चीज़ों को देख रही है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही कि 30 से 40 हज़ार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते थे, यानी इनका सरगना कोई और है क्या? तो देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इंजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर गहराई से पूछताछ की जाएगी तभी हम कुछ बता रहे हैं। सर एक लास्ट वाले कुछ ऐसा एंगल बीच में निकल रहा है कि इनको फार्म हाउस में जंगल में ले जाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाले जाने थे, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई है। इसको हम लोग अभी और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों ने किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ अवेलेबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। गाड़ी से पूछताछ की, उनका कहना था कि हमारी किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी और क्योंकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जाँच करा ली, क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के सुपरविजन में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरी इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे, वो बेसिकली उसमें से कुछ इंजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरी उसको इजेक्ट कर सकते और हमारी जो फील्ड में ले रही है।
इनफैक्ट ये सभी लोग से भी 5 दिन की बातचीत की गई। इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी। तो इनकी बातों से भी लगा कि सभी लोगों ने प्रूव किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई जो भी देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे टोटल। जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर थे, 7 लोग थे और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में स्कैनिंग में आए और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। मोर देन 20 कैप्सूल्स। देखिए, उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जो बताया उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 35 ग्राम्स का हो सकता है। चूँकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी ऑपरेशन नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई क्लियर नहीं कर दिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते तब तक हम लोग नहीं कर पाए। सर, ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? ये देखिए, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था। तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में और जो मेडिकल रूटीन वो सभी चीज़ है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही कि 30 से 40 हज़ार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते, ये उनका सरजाना कोई और? तो देखिए, हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और बाकी उनका अभी जो इंजेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है। उसके बाद फिर घर से पूछताछ की जाएगी, तभी हम कुछ बता पाएंगे। सर, एक लास्ट वाले कुछ ऐसा एंगल निकल रहा है कि उनको फार्म हाउस में जंगल में दिखाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाल जाने का ऐसा कुछ है? देखिए, अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई है। इसको हम लोग अभी आपका मेरा नाम जलीसन है। अच्छा, मोहम्मद नावेद जो मोहम्मद नवेद मेरा बेटा बाहर से आ गया था प्रदेश से। हाँ, उसका पत्नी का दर्द हुआ था, मैंने मना करी बेटे अगले महीने में आ जियो। तो बोला अम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं बोली बेटे आ जाओ, तुमसे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो बोला अम्मी मैं आ रहा हूँ। तो वो आए तो हैं से उन्हें 0 पैंट पे से उन्हें को कर दिया। अच्छा, मैं तो ये चाह रही मेरा बेटा आ जाए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे से मतलब। तो पुलिस ने आप लोगों को मिलने या दिया या बात करने दिया किसी को? मैं नहीं सोच पा रही हूँ। अच्छा, बाकी परिवार के कोई और सदस्य? परिवार जा रहे हैं, उन्हें मिलन नहीं दे रहे हैं इनसे। कौन कौन गए हुए घर पे? इसके पापा हैं, मामू भी हैं, सभी ये पूरा परिवार पहुँच गया वहाँ से। कटौता सब वहाँ पे है, उसके सारे ससुराल लिए भी आगू हैं। ये कब गया था? मतलब 1 साल पहले? हाँ, 1 साल अभी पूरा हुआ नहीं है। उससे पहले भी? वो तो जाता आता ही है, पैसे मंगे आता ही है 1 साल में, कम में नहीं आता। अच्छा, आता इतने टाइम नहीं। काम क्या करते हैं वहाँ पे? गाड़ी चलाते हैं और है भी, वो गाड़ियाँ हैं भी आ जाता था, है भी गाड़ी किसी को ले जाता है चलाने के टाइम। और बच्चों को कर रहा है, घर वालों ने बताया पुलिस क्या करी है? 2 बच्चे हैं उनके, अभी कोई यही क्या दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं, टाइम बता दें 1 घंटे का 2 घंटे का। हम 3 दिन से तड़प रहे हैं, सुबह 3 दिन हो गए मैं तड़पते हुए रोते। हमारे घर में ना रोटी खाई गई है ना खाने। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। एसएचओ मोड़ा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभी पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों ने किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। घर से पूछताछ की, उनका ये कहना था कि हमारी किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था
वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जो हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की जांच करा ली क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नजर आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरी रिजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे वो बेसिकली उसमें से कुछ इंजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है और ये लोग वॉलंटरी रिजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग सिटी पार्टी की बातचीत की गई। इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये गाड़ी किडनैपिंग हुई थी। गाड़ी में टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी हिस्से में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस हमें हम लोग कम्प्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक इन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की इन्फॉर्म कर दिया गया और उसके बाद इसमें अग्रिम मैकेनिक कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी। सर कितने लोगों से अभी तक और कितने कैप्सूल के ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे। टोटल जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। मोर देन 20 कैप्सूल्स थी। उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 35 ग्राम का हो सकता है। क्योंकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी एवरेजिंग नहीं हुई, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई ये नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते तब तक हम लोग सर जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग इसमें इन्वॉल्व? ये देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ। तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम है उन सभी चीज़ों को क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं? क्या बात बताई जाएगी 30 से 40 हज़ार रुपया लीटर ये लोग खाते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते हैं, इनका सरगना कोई और है? देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इंजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर गहराई से पूछताछ की जाएगी। फार्म हाउस में जंगल में ले जाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाल जाना था, ऐसा? देखिए अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई। इसको हम लोग अभी